शरीफ साहब की जो अनफॉर्चुनेट गिरफ्तारी है उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ और मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उस भाई ने न सिर्फ भाई होने का हक अदा किया बल्कि उसने इतनी ज़ाती मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए, सियासी मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए जाते जाते वो ये पैगाम कौम को और मुस्लिम लीग नून को दे गए कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ हैं, हम में कोई तफरीक नहीं है, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं और इंशाअल्लाह ताला हम एक होके अपने कायदे मोहतरम के बयानिए पे लड़ेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब को हम सब का सलाम, मुस्लिम लीग नून का सलाम, अल्लाह ताला उनको खैरियत से जल्दी अपने घर वापस लाए। दूसरा कायदा मोहतरम आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इलेक्शंस जो हैं वो रिग हुए, हमसे छीने गए, हम उसको कबूल कर लें, उसको सच मान के बैठ जाएं और उसके बाद आज तक जो होता है उसको वैलिडेट करते जाएं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मैंने आज तक ना इमरान खान को वज़ीर आज़म कहा, ना मैंने आज तक इमरान खान को वज़ीर आज़म माना। ऐसे इंसान को तस्लीम कर लेना, ऐसे निज़ाम को तस्लीम कर लेना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कौमी नुकसान है, लेकिन उस निज़ाम को, ऐसे इंसान को जड़ पकड़ने देना, उसका रास्ता ना रोकना, उसके सामने मुज़ाहमत ना करना, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है पाकिस्तान को। क्योंकि ये नुकसान सिर्फ आज के लिए नहीं है कायदे मोहतरम, ये आने वाली नस्लों के लिए है। क्योंकि जब कठपुतली कोई वज़ीर आज़म बनता है, जब किसी कठपुतली को लाके मुसल्लत किया जाता है हमारे सरों के ऊपर, 22 करोड़ आवाम के ऊपर, जब वोट किसी और को डाला जाता है और निकलता किसी और के नाम है, तो फिर सिर्फ एक कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बनता, फिर एक कठपुतली निज़ाम जो है वो कायम नहीं होता, फिर वो मज़ीद नई कठपुतलियों को जन्म देता है, उनको तख्लीक करता है और बिला खौफ व खतर करता है। इदारों का जितना, बहुत इदारों की बात होती है, लेकिन इदारों का जितना इस्तेहसाल, जितनी बदनामी इस इमरान खान नामी शख्स ने कराई है, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कभी मिसाल भी मिलती है। और आप ये देख लें कि कोई इदारा उसके कहर से नहीं बचा। जिनको कहता है कि हम एक पेज पे हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि 72 साल में अगर एक पेज पे होने से ये मामला होते हैं तो अल्लाह करे कभी कोई एक पेज पे ना हो। आप सिर्फ ये देखें कि कौन कौन से इदारे को उसने निशाना नहीं बनाया, चाहे वो नैब हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो ये जो FIA का इदारा हो, SECP हो, सब इदारों के ऊपर इसने सवालिया निशान उठा दिया, अपने पेटी पॉलिटिक्स के लिए उनको इस्तेमाल किया। और आप अदलिया को देखें, अदलिया भी जितने दबाव में है, आज मेरी नज़र से वो रिमार्क्स गुजरे थे जिसमें कहा गया कि एक मुल्जिम या मुजरिम बाहर बैठ के हंसता होगा कि मैं सारे निज़ाम को बेवकूफ़ बना के चला गया। तो मुझे कायदे मोहतरम एक लम्हे के लिए लगा कि ये शायद या तो आसिम सलीम बाजवा की बात कर रहे हैं या मुशर्रफ साहब की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो एक लम्हे को बिल्कुल ऐसा लगा कि ये मुशर्रफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान को बीमारी की वजह से इस हुकूमत ने खुद, अदालतों ने खुद बाहर भेजा, आज उसको मुजरिम करार दिया जा रहा है, आज उसको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया जा रहा है। लेकिन मुशर्रफ का भी सामने रखना चाहिए कि वो मुख्य दिखाता हुआ अगर सही मायनों में कोई इस निज़ाम का, इस मुल्क का, आइन का, कानून का मजाक उड़ाते हुए इस पाकिस्तान से फरार हुआ है तो उसका नाम है परवेज मुशर्रफ। और अगर कोई आज घर बैठा हंस रहा होगा तो उसका नाम है जनरल आसिम सलीम बाजवा। क्योंकि पॉलिटिशियंस तो अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, पॉलिटिशियंस तो जो उनकी जनरेशन्स ने नहीं किया, उनकी जनरेशन्स उनका जो एहतसाब है वो भुगत रहे हैं, इंतकाम को भुगत रहे हैं। लेकिन अगर हंसता होगा तो मुशर्रफ हंसता होगा, और अगर रोता होगा तो नवाज शरीफ रोता होगा, कौम रोती होगी, मुस्लिम लीग नून रोती है, जिसका आज 22 करोड़ आवाम का ये हाल कर दिया गया। तो मैं, अगर कोई चकमा दे के गया है कायदे मोहतरम पाकिस्तान को, अदालतों को, तो उसका नाम है परवेज मुशर्रफ। अदालत जाता जाता अस्पताल पहुंच गया और अस्पताल से सीधा पाकिस्तान से बाहर पहुंच गए। तीसरी बात मैं जल्दी ख़त्म करूंगी क्योंकि
मगरिब का टाइम भी बिल्कुल अब होने वाला है। तो आपकी तकरीर के बाद कई लोगों ने ये बात कही कि शायद इस तकरीर के बाद स्पेस जो है वो कम हो गई है मुस्लिम लीग नून के लिए या सियासतदानों के लिए। मेरा यकीन है और उसके होने वाले तमाम उसके बाद जो इंसुइंग जितने भी वाक़यात थे उन्होंने मेरा यकीन और ज़्यादा पुख्ता कर दिया कि आपकी स्पीच से न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए बल्कि मीडिया के लिए, अदलिया के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए स्पेस और ज़्यादा एक्सपैंड की। अब उसके बाद से मीडिया पे जिस किस्म के इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, मीडिया पे जिस किस्म की बातें हो रही हैं, जिस किस्म की स्पेस मीडिया को मिली है, जिस किस्म की स्पेस सिविल सोसाइटी को मिली है, लोगों को बात करने के लिए ज़ुबान मिली है, तो उसका क्रेडिट कायदे मोहतरम डेफिनेटली आपको जाता है, बिल्कुल आपको जाता है। और ये बात मुस्लिम लीग नून भी मानती है। और अब भी मैं समझती हूँ कि ABC का जो एक हिस्टोरिक एलामिया था, ये मौका कौमों की किस्मत में, कौमों की ज़िंदगियों में बार बार नहीं आता। मैं ये समझती हूँ कि आज अगर हुकूमत ख़त्म करना भी कोई बड़ा मसला नहीं और उस हुकूमत के ख़त्म होने के नतीजे में नए इलेक्शन कराना भी बहुत बड़ा मसला नहीं, उन इलेक्शन के बाद दोबारा हुकूमत बना लेना भी मसला नहीं। मसला जहाँ पे आता है वो यही है कि क्या इस तरह आवाम के वोटों से आई हुई जो हुकूमतें होती हैं, इसी तरह उनको खिदमत करते करते घर भेजने के हुक्म सादर होते रहेंगे। तो इस मसले को आज एड्रेस करने का मौका आया है और मैं मुस्लिम लीग नून समेत, और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जी ABC के अंदर जितनी भी जमातें, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो कि खुद इस उसकी वोट की जो इज्जत है उसको मसल के पाँव के नीचे उसको रोंद के आई है, सवाए उसके पाकिस्तान की आज तमाम जमातें इस बात पे मुत्तहिद हैं। और वो जो मुश्तरका एलामिया जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पढ़ा था, मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी शायद कभी सियासतदानों के हिस्से में ना आए। हमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें आवाम की आवाज़ बनना चाहिए। और आज मैं आपको ये भी बता दूँ कायदे मोहतरम कि जितना भी आप देखें 3 साल से 4 साल से मुस्लिम लीग नून के ऊपर क्या क्या विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। ये पहली बार है कि जब पंजाब में स्पेशली और पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये पता हो कि एस्टैब्लिशमेंट किसी के साथ नहीं है या हवा जो है वो दूसरी तरफ चल पड़ी है, और उसके बावजूद ओवरवेलमिंगली 2018 के इलेक्शन में लोग आपको वोट देने निकले। आपकी जमात को न सिर्फ उन्होंने पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में जिताया। उसका मतलब ये है कि लोग आज एस्टैब्लिशमेंट वाली जो हिस्टोरिकली सियासत होती है उसके साथ नहीं खड़े, लोग आपके बयानिए के साथ खड़े, क्योंकि आपके बयानिए का जो पाकिस्तान के अवाम के जितने भी उनकी जो एस्पिरेशंस हैं आप उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। और आज अवाम इतनी शऊर रखती है, आप सोशल मीडिया को देख लें, आप सड़क के ऊपर जाके किसी का भी इंटरव्यू कर लें, लोग बहुत क्लियर हेडेड हैं और बिल्कुल सिंगल माइंडेड है और वो कोई दोगली बात आज सुनना चाहते भी नहीं। कई दफ़ा हम सबको सोशल मीडिया के ऊपर या अपने कारकुनान की तरफ से सख्त बातें सुनने को मिलती हैं जो कि उस वक्त बुरी भी लगती हैं, लेकिन हमारे लिए ये फख्र का मकाम है कि आपकी स्ट्रगल ने आज उनको ज़बान दी है और वो अपने कायदीन को भी इधर से उधर जाने नहीं देते, सीधे रास्ते पे रखते हैं। इससे बड़ी जीत मेरा नहीं ख्याल कि आपकी हो सकती है। आपकी फतह है, ये आपके बयानिए की फतह है। और आज उन लोगों का नाम ले लेके लोग उनको, हमारा तो मतलब है ना, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पॉलिटिकल स्टेक्स हैं। आज जो लोग लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीडिया से कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, गली में कर रहे हैं, मोहल्ले में कर रहे हैं, उनका तो डायरेक्ट स्टेक नहीं है मुस्लिम लीग नून के अंदर, लेकिन अपनी जान को खतरे में डालकर और ये पता हो कि रात को आके आपको डाला उठा के ले जाएगा, उसके बावजूद इतनी बहादुरी से सिविल सुप्रीमेसी की बात करनी, पाकिस्तान की जो बीमारियां उनकी निशानदेही करनी, आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहना, वोट को इज्जत मांगना कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के 72 सालों के अंदर। और मैं ये भी समझती हूँ कि आप 3 साल, अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया। अल्लाह करे कि 4थी दफ़ा भी इंशाअल्लाह वो जल्द हम पाकिस्तान में वो दिन देखें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप भी यही समझते हैं, बल्कि आपसे मैं सीखती हूँ कि आपकी जो तवज्जो है या आपकी जो नज़र है वो 4थी दफ़ा की प्राइम मिनिस्टरशिप पे नहीं है।
آپ نے پاکستان کو ایک ڈائریکشن دے دی ہے. مسلم لیگ نون کا بھی فرض ہے, مسلم لیگ نون کے کارکنان کا بھی فرض ہے, اور ہر پاکستان میں ہر جمہوریت پسند اور جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ آپ کا ایز اے قائد, ایز اے سینئر موسٹ لیڈر, سب سے ایکسپیرینس لیڈر, نڈر لیڈر, بے خوف لیڈر, جس نے اپنی ذات کی قربانیاں دے کر, جس نے اپنے خاندان کی قربانیاں دے کر, جس نے اپنی ہر طرح کی سیاسی قربانیاں دے کر عوام کی آواز کو زندہ رکھا, ان کے ووٹ کی عزت مانگتا رہا. تو یہ ہماری جو پارٹی ہے اس کے لیے بھی ہسٹورک موقع ہے, اور وہ ان کو بالکل ہم سب کو اس میں چاہیے کہ